अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले आम बजट पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने बजट में उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत के किसानों के लिए क्या इंतजाम किए हैं। पार्लियामेंट के बाहर बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह ने कहा कि अगर हम सिर्फ यूपी को देखें तो सरमायाकारी की क्या हालत है, मगर आदाद व शुमार की बुनियाद पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अगर हम रियासत के प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो कोई भी प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत खुद को बचाना चाहती है तो ये अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को खुसूसी स्कीमों से जोड़ा गया है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश जो मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म देता है इसके किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? क्या किसानों की फसलों और उनकी कीमतों के लिए कोई इंतजाम है? मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बजट 2024 पेश किया। अपने बजट तकरीर पेश करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने टैक्स दहिंदगान को राहत देने का ऐलान किया। वजीर खजाना ने नए टैक्स निजाम में नए स्लैब का ऐलान किया है। इसके बाद नए टैक्स निजाम में तनख्वाहदार मुलाजमीन को इनकम टैक्स में 17,500 रुपए तक की बचत होगी। इसके अलावा वजीर खजाना ने तनख्वाहदारों और पेंशनर्स के लिए मियारी कटौती की हद में इजाफा कर दिया है। ताहम वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पुराने टैक्स निजाम के टैक्स स्लैब और टैक्स की शरह में कोई तब्दीली नहीं की। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने नए टैक्स निजाम में तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए मियारी कटौती की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। दूसरी जानिब पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई। कांग्रेस ने आम बजट 2024 पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान करके कांग्रेस के 2024 के लोकसभा इंतखाबी मंशूर से सबक लिया है, लेकिन अपने ट्रेडमार्क अंदाज में इस स्कीम को मनमानी अहदाफ के साथ सुर्खियां बटोरने के लिए डिजाइन किया गया। ख्याल रहे कि 2024-25 के आम बजट में सीतारामन ने ऐलान किया कि हुकूमत 5 सालों में 500 आला कंपनियों में 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप के मौके फराहम करने के लिए एक स्कीम शुरू करेगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा कि वजीर खजाना ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 इंतखाबी मंशूर से सबक लिया, जिसमें इसका इंटर्नशिप प्रोग्राम वाज़ेह तौर पर कांग्रेस के मुजव्वजा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पर मबनी है, जिसे पहली पक्की नौकरी कहा गया था। मरकजी हुकूमत के आम बजट में बिहार के लिए जो ऐलानात किए गए हैं उन पर बिहार के साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बिहार को जो कुछ मिला है इससे बिहार की कोई तरक्की नहीं होगी, ये बिहार के लिए एक झुनझुना है। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार को मरकजी हुकूमत से अलहदा हो जाने का भी मशवरा दिया। वाज़ेह है कि बिहार कानून साज कौंसिल के बाहर साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी की क़यादत में महागठबंधन ने शदीद एहतजाज किया है। ये एहतजाज बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा न मिलने और रियासत में बढ़ते जुराइम के खिलाफ था। एहतजाज के दौरान अपोजिशन पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने नीतीश कुमार हुकूमत को हर मुहाज पर नाकाम करार दिया। बिहार कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर राबड़ी देवी ने इस मौके पर कहा कि बिहार में कत्ल, डकैती और लूटमार हो रही, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत के बजट में बिहार को झुनझुना पकड़ाया गया। इसराइली फौज ने गजा के कुछ इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद इन इलाकों में रहने वाले लोग भीड़ भाड़ वाले हिस्से की जाने पर मजबूर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर ने कहा है कि इसे इत्तलात मौसूल हुई हैं कि इसराइली फौज के अहकामात के बाद दरुल बलाह और मगरबी खान यूनिस से लोगों ने दूसरे इलाकों की जानिब जाना शुरू कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों इलाके पहले ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं और इनमें महदूद सहूलियात व पनाहगाहें हैं। OCHA ने कहा है कि इसराइली फौज के जिन इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया है उनमें खान यूनिस के मशरक़ी हिस्से में वाक़ इलाके शामिल हैं। OCHA का कहना है कि मुसलसल तनाज़ात और इनखला के अहकामात गजा के सेहत के निज़ाम को काफी नुकसान पहुंचा रहे। बार बार बेघर होने वाले लोगों के लिए जरूरी खिदमात हासिल करना मुश्किल होता जा रहा। मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारामन ने नई हुकूमत का पहला आम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर अवाम बहुत उम्मीदें लगाए बैठी थी। हालांकि कई मुहाज पर मायूसी हाथ लगी, लेकिन कुछ शोबे ऐसे जरूर हैं जहां से खुशियों भरी खबर सामने आई है। मसलन नए बजट में कुछ अशिया पर टैक्स में कमी का ऐलान किया गया, जिससे सार्फिन को राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कि निर्मला सीतारामन के जरिए पेश करदा ताजा बजट के बाद क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। कैंसर से जुड़ी 3 अद्वियात पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब और
फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी दरामद टैक्स हटा दिया गया है। मोबाइल फोन और पार्ट्स, पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जेस पर कस्टम ड्यूटी 15% घट गई है। जरूरी मादनियात पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी और सोलर सेल और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के सामान पर टैक्स में छूट दी गई है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दिया गया है। इससे जेवरात की कीमत कम हो जाएगी। प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटकर अब 6.4% हो गई है। पीवीसी फ्लेक्स बैनर की दरामद अब पहले के मुकाबले महंगी हो जाएगी। कुछ टेली मौसलात सामानों की दरामद भी अब महंगी होगी। दरअसल बुनियादी कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है और मेक इन इंडिया के तहत मुल्क में बने सस्ते घरेलू मसनूआत को फरोख्त देने के लिए हुकूमत ने ये ऐलान किया है। 1 साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी इन्वेस्टमेंट महंगे होंगे। इस शोबे में टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। 1 साल से ज्यादा रखे गए शेयर भी महंगे होंगे। इस शोबे में टैक्स 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। एमोनियम नाइट्रेट पर दरामद टैक्स 10% बढ़ा दिया गया है। खुद से तबाह यानी कि खत्म ना होने वाले प्लास्टिक महंगे होंगे। इस पर दरामदात टैक्स 25% बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में फौज के जवानों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। ताहम इस फायरिंग के दौरान एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। फौज का कहना है कि जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के बटल सेक्टर में अलल सुबह मुस्तैद फौजी जवानों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज के शुमाली कमान ने एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि अलर्ट फौजी जवानों ने बटल सेक्टर में अलल सुबह 3 बजे दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को फायरिंग के साथ मसरूफ रखकर उनकी तरफ से की जाने वाली दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा है कि तरफैन के दरमियान भारी फायरिंग के तबादले के दौरान एक फौजी जवान जख्मी हुआ। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। नीट के हवाले से मुल्क भर में जारी हंगामा आराई के दरमियान हुकूमत कर्नाटक ने फैसला किया है कि अब वो रियासत में इस मेडिकल दाखिला इम्तिहान को मुनक्किद करने की इजाजत नहीं देगी। नीट पेपर लीक के तनाज़े के दरमियान कर्नाटक के एक की काबीना ने नया बिल मंजूर कर लिया है। कांग्रेस की क़यादत वाली कर्नाटक हुकूमत तमिलनाडु के बाद नीट को मनसूख करने की तजवीज के बिल को मंजूरी देने वाली दूसरी रियासती हुकूमत बन गई है। कर्नाटक में मंजूर किया गया बिल नीट के बजाय कुछ और मेडिकल दाखिला इम्तिहान मुनक्किद करने या नीट को कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से जोड़ने की तजवीज है। यह बिल कर्नाटक कानून-साज असेंबली में पेश किया जाएगा। इसमें हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि रियासत 12वीं जमात के नंबरों की बुनियाद पर मेडिकल कोर्सेज में दाखिले की इजाजत दे। नीट लागू होने से पहले मेडिकल कॉलेजों में दाखिले इसी तरीके से होते थे। मुल्क की कई रियासतों में बारिश का मौसम जारी है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश समेत कई रियासतों में बारिश की वार्निंग जारी की। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिनों में दिल्ली के मौसम में बड़ी तब्दीली आएगी। छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव वाले इलाके की वजह से कई रियासतों में मौसम में तब्दीली देखी जा सकती है। गुजरात के महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। सूरत, नौसारी, वलसाड, दमन और राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, भावनगर में रेड अलर्ट का ऐलान किया गया। इसके अलावा वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, अमरेली, बोटादीप में ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। अहमदाबाद, सुरेंद्र नगर, मोरबी और कुछ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हज 2024 मुकम्मल हो गया। तमाम हिंदुस्तानी हुजाज इकराम खुशगवार और पुरसुकून माहौल में फरीज़े हज की मुकम्मल अदायगी के बाद 19 एम्बैरिगेशन पॉइंट्स और 473 परवाजों के जरिए वतन वापस पहुंच गए। दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मुंबई के छत्रपति महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी के साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीनियर स्टाफ, रियासती हज कमेटी, हज से मुतल्लिक तमाम एजेंसीज के जिम्मेदारान और मुख्तलिफ हज रजाकार तंजीमों के नुमाइंदों ने हुजाज इकराम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वतन पहुंचे 95% से ज्यादा हुजाज इकराम ने सऊदी अरब में हज कमेटी ऑफ इंडिया और कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के जरिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान व खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत हिंद खुसूसन वजारत अक़लियती उमूर का शुक्रिया अदा किया। ओडिशा के साबिक वज़ीर आला नवीन पटनायक अपने साबिक साथी VK पांडियान की हिमायत में सामने आए हैं। नवीन पटनायक ने मीडिया रिपोर्ट के इस दावे की तरदीद की जिसमें कहा गया कि उनके साबिक साथी VK पांडियान ने असेंबली इंतखाबात में BJD को शिकस्त देने के लिए BJP के साथ मुआहदा किया था।
بی جے ڈی سربراہ نوین پٹنائک نے مائکرو بلاگنگ سائٹ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سابق بیوروکریٹ پانڈیان کے بارے میں میڈیا میں جو کچھ بھی کہا جا رہا وہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک میڈیا رپورٹ بھی شیئر کی جس میں پانڈیان نے بی جے پی کے ساتھ ڈیل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔